टॉक ऑफ द टाउन वोडाफोन आइडिया ही है। एक बार जरा सेठी साहब पहले आप अपनी राय दें। जो निकल कर आया है अब तक की जो डील जो समझ में आ रही है वो ये है कि 87,000 88,000 करोड़ रुपए देने होंगे और 5 साल का मोरेटोरियम है और उसके बाद 10 साल के बाद 10 साल में अगले 10 साल में पेमेंट करना है। कैसे देखते हैं सर? नहीं, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, वोडाफोन आइडिया के लिए जो खबरें अभी तक आ रही है, जिस तरह की पुष्टि हुई है, वो तो नेगेटिव ही लगता है। जिस तरह की उम्मीदें थी कि ये जो 87,000 करोड़ के जो एजीआर ड्यूज है वहां पे कुछ रिलीफ मिलेगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है वो कम वेव हो जाएगा, अब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इन सबको देखते हुए खबर नेगेटिव है और वो हम स्टॉक प्राइस में भी देख रहे हैं। जो 12 रुपए कुछ 80-85 पैसे के हाइस करे थे, वहां से घट के अभी नीचे का सर्किट लगा हुआ है 10% का, 10 रुपए 92 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। वो सर्किट खुल के और थोड़ा नीचे आ गया लगता है। बट अभी भी कुछ कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि कोई डीओटी की कमेटी का गठन किया जाएगा जो डिसाइड करेगी कि एजीआर ड्यूज कितने होने चाहिए, या इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर करने का उनके पास पावर रहेगा, या उनको डिसाइड करना है। अगर वैसा कुछ होता है तब थोड़ा रिकवरी स्टॉक में देखी जा सकती है। अदरवाइज तो अब ये जो खबरें आ गई है, अगर ये फाइनल है तो फिर तो इस स्टॉक में अब बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जिन्होंने भी निचले लेवल्स पे लिया है या अभी भावी है जो भी रिकमेंडेड लेवल्स के, तो मुझे लगता है इससे एग्जिट कर सकते हैं। बाकी अटकलों का है। अगर जो खबरें बाद में अभी चल रही है कि कोई डीओटी की कमेटी का गठन होगा जो कि डिसाइड करेगी, अगर वैसा कुछ होता है तो इट कुड बाउंस बैक। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा वोडाफोन आइडिया पर। बंसल जी, आप क्या व्यू देंगे अब इस पर? नहीं अनिल जी, मैं तो बड़ा क्लियर बोला। जो बड़ा पहले लेवल था, एक बहुत बड़ा लेवल इसने तोड़ दिया है। मतलब कि 10 रुपये 97 पैसे का एक पुराना बड़ा लेवल तोड़ा है। तो टेक्निकली चार्ट पर एक रिवर्सल है और अब नीचे के सपोर्ट्स की वेट नहीं करनी चाहिए, एक बार को तो निकलना चाहिए यहाँ से। ओके, आशु जी कुछ राय देना चाहेंगे आप वोडाफोन आइडिया पर? नहीं अनिल जी, कोई राय नहीं है। मतलब एक बहुत अच्छा मौका 12 रुपए के आसपास सबको मिला था। हमारे भी कुछ लोग क्लाइंट्स पुराने फंसे हुए थे, सबको कहा है। कुछ लोग निकले हैं, कुछ लोग नहीं भी निकले हैं, कि उनको लगता है कि जब सब कुछ मतलब वर्स्ट देख लिया तो अब 12 रुपए में क्या है। तो अनिल जी, इमीडिएटली नीजर रिएक्शन पे तो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या होगा। बट ये अनिल जी, अगर किसी ने नया लेन कर लिया है कि सब कुछ ऊपर ठीक हो गया, मुझे लगता है जैसे राकेश जी ने बोला, एक बार छोटा स्टॉप लॉस बुक कर लें, क्योंकि छोटा बुक हो जाता है अनिल जी, अगर और 2 रुपए नीचे आ गया उसके बाद फिर कब कैसे होगा, थोड़ा मतलब उसको नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है। और अगर आपने कोई हाल ही की परचेज करी है 10 रुपये 11 रुपये 9 रुपये, 9 तो फिर भी ठीक है, 10 से 11-12 रुपए की रेंज में तो डेफिनेटली फिर एग्जिट करना चाहिए। अभी तो फिलहाल खैर लोअर सर्किट लगा हुआ है, देखते हैं कब खुलता है लोअर सर्किट। लेकिन कुल मिला के इसीलिए हमने एकदम टाइमली एडवाइस दी हुई थी। जैसे ही खबर आई पूरी समझ में आया, और तब तो मेरे ख्याल से 12.25 रुपये के आसपास का भाव था, 11 रुपये 75 पैसे के आसपास था। तभी हमने क्लियरली कहा भी ये स्कीम अच्छी नहीं, क्योंकि जो 2 चीज़ें वोडाफोन आइडिया को चाहिए थी दोनों ही ढंग से नहीं मिली। एक समय और दूसरा एजीआर के पैसे की बचत। तो अब आज से हमारा वोडाफोन आइडिया पे कवरेज खत्म होता है। ओके। हाँ, अब कोई नया डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा, तो इसलिए मैंने आज क्लियर कट एग्जिट कर दिया। अगर यही चीज़ आनी है, वोडाफोन आइडिया को यही मिलना है, तो फिर इनका फ्यूचर अंधकार में है। ऐसा मेरा मानना। मैं बोल्ड कॉल दे रहा हूँ। आशु जी शायद वो थोड़ा सेफ रह के राय नहीं देंगे, लेकिन मैं बंसल जी को और हमारे सेठी साहब को इन्वॉल्व करके मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एजीआर का इनका सॉल्यूशन है? तो लगता है वोडाफोन आइडिया बचेगा? जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, देखिए वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल में कोई अनिल जी डाउट नहीं है, वो तो सर्वाइव करेगा। बट मजा नहीं आएगा अनिल जी, शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं है भाई। कंपनी चल रही है, सिम कार्ड बिकेगा। जो ये एजीआर का फ्रंट है अनिल जी, मार्केट ये मान रहा था कि 40,000 40,000 प्लस का एजीआर में रिलीफ मिलेगा, बाकी में इंटरेस्ट का वेवर मिलेगा। वो सब कुछ मिला नहीं है। तो अनिल जी अब क्या बचा क्या है? ना तो ये अभी तक पैसा तो रेज कर नहीं पा रहे, डेट रेज नहीं कर पा रहे। और दूसरा मेरा पर्सनली ये मानना था कि अगर कुछ बड़ा रिलीफ इनको एजीआर फ्रंट पे मिलता है तो देन प्रमोटर्स जो है ना वो भी मोटिवेट होंगे कि पैसा पंप इन करे। तो शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं है यहाँ से। तो टेक्निकली जो अनिल जी आपका बोल्ड कॉल है वो एकदम मुझे आई एम फुली, मतलब कि मेरा भी वही व्यू है। और मैं तो साफ कह रहा हूँ ऐसे निकलना चाहिए। छोटा बड़ा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, साफ फंडामेंटली गेम चेंज हो रहा है। टेक्निकली चार्ट्स पर रिवर्सल दिख रहा है
तो एक बार बटन दबाएं, मतलब कि लॉस इज लाइक अ गैंग्रीन। जब दिख रहा हो कि कहानी बढ़ रही है तो गैंग्रीन को जितना जल्दी काट दिया जाए उतना बढ़िया होता है, तो काट के बाहर निकलने की राय है। और अनिल जी मेरा भी सेम टू सेम है, वोडाफोन आइडिया मेरी भी कवरेज से बाहर है अनिल जी अब। सेठी साहब, तो जी सिमिलर सा व्यूज है। अगर ये वर्डिक्ट फाइनल है जो हम सुन रहे हैं, अगर यहीं पे एक अंत हो गया है तो फिर इस स्टॉक में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, तब तो प्योरली शॉर्ट एग्जिट ही है। बाकी अभी तक अटकलें है कि कुछ वर्डिक्ट में ही अगर कुछ बदलाव होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि कोई डॉट की कमिटी का गठन होगा और वो डिसाइड करेगी, तो फिर जब तक वो डिसाइड आप बहुत करती अच्छा है। पॉइंट बोल रहे हैं सेठी साहब, एक माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ। दो चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर यही डिसीजन आना था तो इसके लिए वापस से मैटर खोलना, नीचे कमेटी की मीटिंगें करवाना, सेक्रेटरीज की करना, फिर कैबिनेट में जाना, तो फिर करने की जरूरत क्या थी? फिर फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि आपको 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, इतना ही ना। अभी देने के बजाय आपको 2031 से देना है। सिर्फ 5 साल का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाए पेमेंट करने के लिए, उसके लिए इतने बड़े हिंदुस्तान की कैबिनेट को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? करेक्ट, बराबर है। एक सिंपल सी बात में पूछा, अगर पूरे के पूरे ही पैसे वोडाफोन आइडिया को देने हैं तो मामला तो ये ना, सबसे बड़ा मामला तो पैसे का है। अगर पैसा ही उतना भरना है तो खेल ही खत्म हो गया ना। फिर तो आपको 88,000 करोड़ रुपए देने हैं, 87,000 करोड़ रुपए देने हैं, 85,000 करोड़ जो भी अमाउंट फाइनल है, जो भी आज तक का इनका निकल के आएगा ब्याज, ये न ब्याज माफ, न पेनल्टी माफ, न पेनल्टी पर ब्याज माफ। करेक्ट। अगर पूरा ही पैसा भरना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार जाने का फायदा क्या? और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, उसका फायदा क्या? और जब खुद सरकार भी मांग रही थी कि हम रिकंसिडर करेंगे, अगर यही रिकंसिडर करना था तो इससे तो बढ़िया जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था वही ठीक था। अब दूसरी चीज, अभी तक ये खबरें हैं फाइनली आप कैबिनेट का ड्राफ्ट नोट है, आने दीजिए या एग्जिट करें। हो सकता है कहीं कोई रास्ता छोड़ाओ, अगर वो होगा तो फिर वापस देखना पड़ेगा। अभी तक की खबरें ये है जिसके हिसाब से कुछ भी बचा नहीं है। अगर इसको रिलीफ पैकेज माने तो ये तो रिलीफ पैकेज नहीं है। अगर अंदर कोई, जैसा अभी सेठी साहब बोल रहे थे, कोई डीएटी की कमेटी की बैठक बनेगी, हो सकता है कोई रास्ता ऐसा छुड़ाओ कि एक कोई कमेटी बनेगी या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिस्कस करेगा कितना देना है। क्योंकि अभी तक जो लिख के आ रहा है कि एडीआर ड्यूज फ्रीज कर दिए। फ्रीज करने का मतलब फिक्स कर दिए। फिक्स मतलब 87,695 रुपए, करोड़ रुपए, करोड़ खा गया मैं तो अगर उतने हैं तो फिर तो 3 साल दो, 5 साल बाद दो, 10 साल बाद दो, कुछ आप किसको लगता है कि वोडाफोन आइडिया 5 साल बाद इतना कमा लेगा कि अगले 10 साल में 88,000 करोड़ भर पाए? एक बार जरा पोल करवाते हैं आप में से, पांचों में से किसको ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया इतना पैसा है? बंसी जी, आपको लगता है? नहीं अनिल जी, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं सेठी साहब को भी और सारे व्यूअर्स को। अनिल जी देखिए, स्टॉक मार्केट में गलत सही आदमी निकलता रहता है, आप भी गलत निकलते हैं, ठीक निकलते हैं, बट जितनी भी न्यूज होती है अनिल जी, ब्रेक करना, उसका विश्लेषण करना टाइमली, उसमें अनिल जी कभी गलत नहीं निकले हैं। और जो चीज अभी तक आई है उसमें क्या कहते हैं, जो आपने बोला अनिल जी, वो एकदम 100% ठीक है। अब क्या है कि आदमी अब मानना ना चाह रहा हो अनिल जी, दिल को बहलाने के लिए वो कहते हैं ना, ख्याल अच्छा है कि अब डीओटी करेगा। अनिल जी इतना सब कुछ हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं निकल के आया है। तो एज ऑफ नाउ तो अनिल जी यही दिख रहा है। अब होगा क्या कि जब ये डीओटी की क्लैरिटी आएगी तब और नीचे का मिलेगा। तो मेरे को इसमें कोई वो नहीं है, संदेह नहीं है अनिल जी, जो आपने इसको ब्रेक करा है, जो आपने विश्लेषण करा है, वो एकदम ठीक है। और मेरे को नहीं लगता अनिल जी, मेरे को तो अब अनिल जी इसके मतलब कि बेसिकली सर्वाइवल भी धक्कम पेल से होगा, जैसे वो होता है ना कि ग्रेस मार्क भी मांग के, जिससे उस तरीके से होगा। क्योंकि जब तक यहाँ पे प्रमोटर, देखो डेट तो ये रेस कर नहीं पा रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रमोटर का कैपिटल भी इन्फ्यूज नहीं होगा, तो वो धक्कम पेल में ही चलेगा ये मामला ना इसका। आप जैसे लोग जो अभी तक वोडाफोन के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, बस उसी धक्कम पेल में अनिल जी चल रहा है इसका मामला। तो मुझे तो स्टोरी खराब लग रही है अब इसकी।